तो फ्रेंड्स, आज एक नई अपडेट लेकर आए हैं आपके लिए। ईपीएस 95 पेंशन सुप्रीम कोर्ट अपडेट न्यूज़, हायर पेंशन ताज़ा खबर। तो फ्रेंड्स, न्यूज़ शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की न्यूज़। ईपीएस 95 हायर पेंशन अपडेट न्यूज़ इन सुप्रीम कोर्ट। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनकी पेंशन वर्दी हायर पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार है। वही सुप्रीम कोर्ट इन पेंशन धारकों की धैर्य की परीक्षा बार बार ले रहा। अभी तक कोई अंतिम निर्णय निकल कर नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ईपीएस 95 पेंशन मामलों पर फिर से एक बार तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। बीते दिनों 24 अगस्त की सुनवाई में इस केस को अब 3 जजेस की बेंच को सौंप दिया था और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 25 अक्टूबर को आगे की कार्यवाही होने की खबरें थी, लेकिन 25 अक्टूबर को इन मामलों पर कोई सुनवाई नहीं हुई और अभी तक कोई नई तारीख भी निकल कर नहीं आई है। दिवाली जैसे बड़े त्योहार के मद्देनजर ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब सुनवाई दिवाली के बाद वाले पहले सप्ताह में होगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से तारीख आगे बढ़ाई गई हो। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से तारीखें आगे बढ़ाई जा चुकी हैं और अब फिर से तारीख आगे बढ़ाई ईपीएस 95 पेंशन मामलों पर 25 अक्टूबर को भी नहीं सुनकर आगे बिना किसी डेट के आगे बढ़ा दिया गया। क्या है ईपीएस 95 पेंशन का सुप्रीम कोर्ट में मामला, तो देख लीजिए फ्रेंड्स। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल 2019 को कर्मचारी पेंशन योजना में मासिक पेंशन पर केरल उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखकर अंतिम महीने की वेतन के हिसाब से पेंशन देने का विकल्प दिया था। इसके बाद ईपीएफओ ने एक समीक्षा याचिका दायर की, जिसके कारण अभी तक यह ईपीएस 95 हायर पेंशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार के लिए विचाराधीन है। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का मानना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यदि कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन के हिसाब से पेंशन दी जाए तो इस ईपीएस को ज्यादा लंबे समय तक सुचारू रूप से जारी रखना संभव नहीं होगा। अतः सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर पुनः विचार करे। ईपीएफओ की अपील में यह बताया गया है कि 15,000 रुपए की सीमा का निर्धारण आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को लक्षित किया गया था। अगर सीमा को रद्द करने के फैसले को लागू किया गया तो ईपीएस योजना में लगभग 15,28,519 करोड़ रुपए की कमी होगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ईपीएफओ को 839.76 करोड़ रुपए देने थे। इसलिए श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ की ओर से अनुरोध किया और कहा कि यदि सर्वोच्च न्यायालय श्रम मंत्रालय की अपील को बरकरार रखती है तो बढ़ी हुई पेंशन वापस नहीं ली जा सकती। फैसले के बाद पेंशन 50 गुना तक बढ़ जाएगी। ये भारी भरकम राशि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति अवधि के दौरान वसूल नहीं की जा सकती, इसलिए फैसले को तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। ईपीएस 95 पेंशन सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए हायर पेंशन के केस पर पुनः विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 25 अक्टूबर 2021 की योजना बनाई थी, लेकिन इस दिन ईपीएस 95 पेंशन के इन मामलों पर सुनवाई नहीं हो सकी और अभी तक आगे की सुनवाई की कोई तारीख निकल कर नहीं आई है। हालांकि यह पहली दफा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीख को आगे बढ़ाया हो। पहले भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 हायर पेंशन के केस में तारीख को आगे बढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार कितनी बढ़ेगी हायर पेंशन, तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ईपीएस 95 की जो हायर पेंशन है वो कितनी बढ़ सकती है, इसके लिए 1 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हित में एक बड़ा फैसला किया था, जिसमें कर्मचारियों की मासिक पेंशन में कई गुना वृद्धि की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनके अंतरिम महीने की सैलरी के हिसाब से पेंशन मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार फ्रेंड्स, ईपीएस पेंशन धारकों को उनके लास्ट महीने की जो सैलरी थी उसके हिसाब से पेंशन मिलनी चाहिए, जहां पहले कर्मचारी को पिछले 60 महीनों के औसतन वेतन पर पेंशन मिलती थी। तो फ्रेंड्स, किस आधार पर पेंशन मिलनी चाहिए उसके हिसाब से हम एक उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं उदाहरण। मान लेते हैं किसी कर्मचारी ने 10,000 रुपये से अपनी नौकरी शुरू की और 23 साल की नौकरी के बाद अब उसकी वेतन बढ़कर 50,000 रुपये हो गई है। तब
उस कर्मचारी के पेंशन की गणना 15,000 रुपये की सीलिंग राशि पर न होकर अंतरिम सैलरी यदि 50,000 रुपये होगी तो उस पर की जाएगी, जिसके हिसाब से एक 50,000 रुपये वेतन वाला कर्मचारी को नौकरी के कुल वर्ष प्लस 2 अंतरिम वेतन बटे 70 इस फॉर्मूले के हिसाब से पेंशन की गणना करनी होगी। यहाँ 2 वर्ष उन कर्मचारियों के लिए हैं जिन्होंने ईपीएफओ में अपना योगदान 20 वर्ष से ज़्यादा दिया है, जिसके बाद पेंशन धारकों की पेंशन लगभग अंतिम वेतन के आदि होती है, यानी कि 50,000 रुपये वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को 25,000 रुपये तक पेंशन प्राप्त होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। जय हिंद, जय भारत।